ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को नवरात्रि में सुने जाने वाली माता की नौ रूप में माँ की सातवें रूप कालरात्रि माता की मैं महिमा सुनाऊंगी। माँ कालरात्रि की पूजा हम माता के सातवें रूप में हम करते हैं, जो कि हम सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले माता का संकल्प लेते हैं कि हे माँ, आज मैं आपकी पूजा करूँगी और उनका हम पूजा करते हैं। बहुत जगह कालरात्रि की पूजा सप्तमी की रात में की जाती है, तो कालरात्रि इसी से इनका नाम है। सप्तमी की रात में भी इनकी पूजा होती है और सुबह भी होती है, जिसे हम निशा पूजा भी कहते हैं। तो वो पूजा करते हैं। यह माँ मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी हैं, जो हमारी हर मनोकामनाएं पूर्ण करती है। हमें दोनों समय माता की आरती, भजन और पूजन करनी चाहिए और उनकी महिमा और कथा सुननी चाहिए, जिससे माता प्रसन्न होती है। माता जो है असुरी शक्ति का विनाश करने के लिए उत्पन्न हुई थी, राक्षसों का वो विनाश की थी। माँ के सामने अगर भूत प्रेत है और माँ कालरात्रि का हम नाम देते हैं तो भाग खड़े होते हैं। माँ कालरात्रि का रूप बड़ा ही भयानक है। साधारण मनुष्य अगर उनके रूप को देख ले तो भय से कांप उठता है, लेकिन माँ यह रूप क्यों धारण की थी, इसके बारे में एक पौराणिक कथा है। उनका बाल जो माता का है वो बिखरे रहते हैं। वो चमकीले वस्त्र पहनती हैं, उनके 3 नेत्र हैं और उग्र रूप है। रंग सांवला है और वो गधे की सवारी करती हैं और खोपड़ी की माला पहनती हैं। उनके 4 हाथ हैं। इस प्रकार का स्वरूप माँ का देख के कोई भी भक्त अगर बालक है तो वो डर ही जाता है। इसीलिए माँ कालरात्रि जो है उनके बारे में मैं बता रही हूँ कि उनकी उत्पत्ति कैसी हुई। बहुत समय पहले की बात है, जब शुंभ और निशुंभ नाम के 2 राक्षस थे और रक्तबीज उनसे जब युद्ध चल रही थी माँ का, तो उस समय दुर्गा माँ उनसे युद्ध कर रही थी, क्योंकि सब देवताएं शुंभ निशुंभ से त्रस्त थे। वो जाके भगवान शिव से बोले कि हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान ने पार्वती माँ को उनका वध करने के लिए कहा। तब वो क्या हुआ कि गई माँ दुर्गा के रूप में और उनसे युद्ध करने लगी। लेकिन शुंभ निशुंभ का एक सेनापति था जिसका नाम रक्तबीज था। उसके गर्दन जब भी माँ काटती या उस पर कहीं प्रहार करती या उससे रक्त धरती पे जरा सा भी गिरता तो फिर उसी के प्रकार पराक्रमी एक राक्षस उत्पन्न हो जाता, जिसे देख के सब बड़े परेशान हो गए थे। तब माँ ने ही अपने ही अंग से माँ कालरात्रि को उत्पन्न की, क्योंकि माँ जानती थी कि ये साधारण नहीं है, इसलिए उन्होंने ये विकराल रूप रखा। और जैसे ही रक्त बीज का रक्त धरती पे गिरने वाला रहता था, उसके पहले ही माँ मुख में चट कर जाती थी। इस प्रकार धीरे धीरे उसका सारा रक्त माँ ने पी लिया, जिससे उनका रंग एकदम सांवला रंग हो गया, उनका रूप एकदम विकराल हो गया। और तब रक्त बीज जब शक्तिहीन हो गया तब मारा गया। तो इस प्रकार कालरात्रि माता का प्रादुर्भाव हुआ था, वो जो मैंने आप लोगों को इस कहानी में बताया। माँ कालरात्रि को रात रानी का फूल बड़ा पसंद है, उन्हें चढ़ाना चाहिए। फिर माँ को सप्तमी के दिन बहुत लोग काजल, कंघी, तेल ये सब देते हैं। माँ को गुड़ का भोग बहुत पसंद है। कालरात्रि माँ को गुड़ चढ़ा के अगर हम ब्राह्मणों को दान देते हैं तो हमारे सारे शोक दूर हो जाते हैं। माँ की पूजा करने से हमारे जो भी ग्रहों के अशुभ प्रभाव हैं वो कम हो जाते हैं। माँ ने जैसे शत्रुओं का विनाश किया था, वैसे ही कालरात्रि माता की जब हम पूजा करते तो हमारे इर्द गिर्द जितना ही असुरी शक्ति हैं या हमारे जीवन में जो भी अशुभ है उसे माँ उसका हरण करती हैं, उसका वध करती है और हमारी रक्षा करती है। इसीलिए माँ कालरात्रि की हम बहुत ही पूजा धूमधाम से करते हैं और रात्रि में उनका करते निशा पूजा जिसे हम कहते हैं। इस प्रकार हमने कालरात्रि माता की कैसे पूजा करनी है मैंने आप लोगों को बताया।
ये मेरी कहानी आप लोग को कैसी लगी, जो मैंने पढ़ के सुनाया। माँ की महिमा का तो अंत नहीं है, गुणगान का। फिर भी मैं एक छोटी सी कोशिश की हूँ जिससे आप लोग माँ की महिमा को जाने, समझे और सुने। और मैं आप लोगों से फिर निवेदन करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए और पूरी कहानी सुनिए। अगर आप लाइक नहीं भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं भी कर रहे हैं, तब भी कोई बात नहीं है। आप माँ की महिमा को सुनिए, क्योंकि हम माँ के जितने ही गुणगान करते हैं, सुनते हैं, हमारे अगल बगल पॉजिटिव एनर्जी आती है, हमारा भाव मन सब अच्छे होते हैं और माँ हम पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। माँ कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। हाँ, लेकिन हमारा मन सच्चा होना चाहिए और माँ के गुणगान में हमें लगना चाहिए। मैं पिछले वीडियो में भी आप लोग से कही थी, आज के समय में टाइम नहीं है तो कम से कम हम मोबाइल में जैसे गाना सुनते हैं, रील देखते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं, उसी प्रकार हम अपने कीमती समय से कुछ समय भगवान के लिए निकालें, जिससे हाँ, आशीर्वाद से जीवन में जो भी हम देख रहे हैं वो सब माँ की कृपा से है। तो आप माँ के लिए 10-15 मिनट तो निकाल ही सकते हैं सुनने के लिए। आप सुनिए। ओम वासुदेवाय नमः।